हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करने वाले हैं बजट सस्ते B550 मदरबोर्ड के बारे में। देखो, आपने रिसेंटली चैनल्स पे मतलब पीसी रिलेटेड चैनल्स पे पीसी बिल्ड्स देखे होंगे, जो जिसमें कि मैं इवन उसमें आता हूं, जिसके अंदर कि तुमने देखा होगा हम लोग Ryzen 7 रिकमेंड कर रहे हैं, Ryzen 5 रिकमेंड कर रहे हैं, और उसके साथ जो है एक B450 मदरबोर्ड हम लोग रिकमेंड करते हैं कि MSI का B450 टोमाहॉक ले लो, टोमाहॉक मैक्स ले लो, MSI का B450 मोटार ले लो, ये ले लो, वो ले लो। B450 हम लोग रिकमेंड करते हैं। लेकिन B450 अगर तुम्हें याद होगा तो B450 एक पुराना चिपसेट है। B450 कोई नया चिपसेट नहीं है। नया वाला जो है वो X570 है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग वेट कर रहे थे कि B450 की तरह कोई एक नया आएगा B550 जो कि सस्ता होगा, नया होगा, एंड वो लोग उस पे पीसी बिल्ड करेंगे। बट लोग जो है वो इंतजार करते रह गए, B550 नहीं आया। लेकिन B550 के अब लीक्स निकल के आ रहे हैं कि B550 जो है वो जल्द ही लॉन्च हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे AMD का एक बोर्ड पार्टनर जो कि अगेन चाइनीज है, जिसका नाम है सोयो। अब चाइनीज है भाई, सोयो में होता होगा कुछ नाम इनका, पर मेरे को तो बड़ा फनी नाम लगा इनका, सोयो। बट इस सोयो जो भी ये ब्रांड है, चाइनीज ब्रांड, इसने जो है वो अपना B550 मदरबोर्ड, इनका जो है वो लीक हुआ है। B550M M80X साइज का ये मदरबोर्ड है ना। इसमें आप देख सकते हो कि ये B550 है। आप इवन ब्रांडिंग में यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है B550M। इससे पहले AMD ने वो B550A निकाला था, जो कि अगेन तुमने सिर्फ कुछ प्रीबिल्ड पीसीज में देखा होगा, अगेन तुमने देखा भी नहीं होगा, वो बहुत कम जगह दिखा था। एंड B550A जो है वो टेक्निकली B450 था, जिसके अंदर PCI 4.0 इनेबल्ड था बस, लेकिन वो ऑफिशियल B550 नहीं था। अब जो है ये B550 ऑफिशियल B550 है। इसके अंदर PCI Gen 4 का सपोर्ट है। अगर तुम PCI Gen 4 का सपोर्ट की बात करो B550A में, जो कि B450 ही था, बस उसका नाम B550 रख दिया था AMD ने, वो जो है उसके अंदर सिर्फ पहले स्लॉट में एंड पहले M.2 स्लॉट में ही PCI 4.0 का सपोर्ट था। लेकिन इसमें सारे स्लॉट्स में जो है वो PCI 4.0 का सपोर्ट है। नाउ जो तुम्हारा X570 चिपसेट है, उसका मेन सेलिंग पॉइंट ही यही था। उसका मेन सेलिंग पॉइंट ही यही था कि पहली बात तो वो एक थोड़ा लेटेस्ट चिपसेट है। दूसरा ये कि भैया उसके अंदर PCI Gen 4 है, तो अगर किसी को फास्ट स्टोरेज चाहिए या किसी को PCI 4.0 के वो मल्टीपल बहुत सारे तुम्हें IO के ऑप्शंस चाहिए, बहुत सारे सेटा पोर्ट चाहिए, बहुत सारे USB पोर्ट चाहिए, वो सब अगर फीचर्स तुम्हें चाहिए तो तुम X570 की तरफ जा रहे थे। लेकिन अब जब B50 आ जाएगा, B50 के अंदर PCI 4 भी होगा, एंड PCI 4 होगा, उसके अंदर जो है वो नया भी है, नया चिपसेट है, प्लस उसके अंदर उल्टा पंखा नहीं है। X570 मतलब तुम्हें फैन देखने को मिलता है चिपसेट के ऊपर, इसमें जो है वो तुम्हें फैन देखने को नहीं मिलेगा। ये हॉट रन नहीं करेगा इसका चिपसेट, तुम्हारा जो है सिस्टम के अंदर तुम्हें नॉइज देखने को नहीं मिलेगी, और प्लस पंखा नहीं है, यानी कि तुम्हारा सिस्टम में एक मूविंग पार्ट कम हो गया। एंड मूविंग पार्ट से मेरा मतलब है कि पंखे अगेन मूविंग चीज़ है, मोटर रहती है उसके अंदर। ऑफकोर्स जब 24 घंटे घूम रहा है तो भैया खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, और इसके अंदर क्योंकि वो चीज़ नहीं होगी तो एक तरीके से तुम कह सकते हो कि ड्यूरेबल ज़्यादा रहेगा। तो एक तरीके से B550 आएगा तो तुम जो अभी तक मदरबोर्ड बाय कर रहे थे, B450 टोमाहॉक तुम ले रहे थे, B450 मोटार, इस टाइप की, तो उनकी जगह पे ये आ जाएगा। एंड हो सकता है उनसे थोड़ा सा महंगा हो, 1000-2000 रुपये, बट स्टिल एक अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि X570 मदरबोर्ड जो है वो काफ़ी ऊंचे प्राइसेस पे मिल रहे हैं। बट अगेन वही बात होगी कि उसके बाद B450 बहुत सस्ते हो जाएंगे, और B450 स्टिल काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। एंड जो और सस्ते में बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए स्टिल B450 एक अच्छा ऑप्शन रहेगा उस वक्त पे भी। बट जो लोग B550 नए चिपसेट की तरफ जाना चाहते हैं वो B550 ले सकते होंगे, लेकिन स्टिल जो लोग B550 लेना चाहते हैं वो B550 ले पाएंगे। एंड अगर सब कुछ सही रहता है और तुम्हारा वो वायरस जो कि आजकल फैल रहा है, जिसका कि मैं नाम वीडियो में नहीं ले सकता, तुम्हें पता होगा कौन सा वायरस, अगर वो नहीं फैलता है, तुम्हारी फैक्ट्रीज सही से काम करती हैं, तुम्हारी जो भी कंपनीज है या फिर तुम्हारे इवेंट्स हैं या लॉन्च इवेंट्स वगैरह हैं वो डिले नहीं होते, वो स्टॉप नहीं होते, तो तुम्हें जल्द ही मेरे ख्याल से B550 देखने को मिल जाएंगे मार्केट में, एंड तुम उनके साथ पीसी बिल्ड कर पाओगे। लेकिन अगर ये वायरस जो भी फैल रहा है वो फैलता रहता है एंड इशू कॉज करता है, तो देन तुम्हारा B550 भी डिले होगा। क्योंकि अगर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चर, भले ये चाइनीज़ मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर है, इसका अगर मदरबोर्ड तैयार है तो मतलब, और जो तुम्हारे मेजर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर है लाइक असूस, MSI, गीगाबाइट, एज़रॉक, इन सब के तो फिर तैयार होंगे तो ऑफ कोर्स बस एक लॉन्च की देरी है। AMD ने पहले भी PCI Gen 4 का सपोर्ट दिया था। जो तुम्हारे मदरबोर्ड ब्रांड्स लाइक असूस, इन लोगों ने जो है वो बायोस अपडेट के थ्रू जो है वो अपने B450 मदरबोर्ड में ही PCI Gen 4 का सपोर्ट दिया था। लेकिन अगेन AMD को ये बात हजम नहीं हुई। AMD ने बोला भैया तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अगर तुम B450 में ही PCI Gen 4 का सपोर्ट दे देगा तो हमारा X570 कौन खरीदेगा। तो उन्होंने जो है वो गीसा अपडेट से जो है वो उसको एक तरीके से ब्लॉक कर दिया। एंड अब जो है वो तुम्हें B450 मदरबोर्ड्स के अंदर जो है वो नहीं देखने को मिलता है PCI Gen 4.0, जबकि इन थ्योरी तुमको कुछ मदरबोर्ड्स के अंदर मिल जाना चाहिए था, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे हाई क्वालिटी मदरबोर्ड्स थे। उनके अंदर मुझे लगता है कि तुम्हें कोई सिग्नल इंटेग्रिटी इशू आता या कुछ और इशू आता, बट अगेन AMD को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि फिर उनकी X570 कौन खरीदता। और B450 जो है वो सस्ते थे, कई B450 में अच्छी VRM थी, ओवरक्लॉकेबल है,
तो AMD को ये बात हजम नहीं हुआ, उन्होंने एक इस अपडेट से ये जो PCIe Gen 4 का सपोर्ट है वो हटा दिया। तो क्या तुम लोग B550 का वेट कर रहे हो, वो जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और उम्मीद है तुमको आज की वीडियो पसंद आई होगी। एंड डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon के लिंक से शॉपिंग करना ना भूलें, क्योंकि अगर तुम वहाँ से शॉपिंग करोगे तो उससे चैनल को सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद, बाय, टेक केयर गाइस।